हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी का अगला चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन नाम देख लेते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि आधा चैप्टर तो अपन को चैप्टर के नाम से ही समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म के बारे में बात होगी, मतलब समीकरणों का युग्म। युग्म मतलब होता है दोस्तों की जोड़ा। दो समीकरणों की हमेशा इसमें बात होगी। समीकरण युग्म का मतलब है दो समीकरणों की हमेशा बात होगी। रैखिक, रैखिक का मतलब है कि उसकी घात हमेशा एक होगी। जितनी भी समीकरणें इसमें आएगी, जितने भी सवाल आएंगे, उन सभी की घात हमेशा एक होगी। किसी भी घात आपको दो नहीं दिखेगी। दो चर वाले, और उन समीकरणों में हमेशा दो चर उपस्थित होंगे। जितनी भी समीकरणें होगी, जितने भी सवाल होंगे, वो सभी रैखिक होगी। दो समीकरणों की बात होगी और उनमें हमेशा दो चर उपस्थित होंगे। अब शुरू करते हैं। देखो, अब ये तो बता दो सर कि क्या समीकरण होती क्या है। देखो, अपन ने इससे पहले बहुपद वाला चैप्टर पढ़ रखा है। अगर कोई बहुपद, जैसे कि मान लो 2x प्लस 3y इक्वल 0 लिख दूं मैं, अगर किसी बहुपद के इक्वल में 0 लिख दिया जाता है तो वो समीकरण बन जाती है। दोस्तों क्या बन जाती है? समीकरण। तो ये कौन से समीकरण है? इसमें देखो, एक चर x है और एक चर y है, तो ये दो चरों वाली समीकरण है। अब ये रैखिक है या नहीं है उसको भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे दोनों चर पद है, दोनों चर पद है। इसकी घात है एक, इसकी घात है एक। दोनों चर पदों में घात एक ही लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये रैखिक समीकरण है। कौन से समीकरण है दोस्तों? रैखिक समीकरण है। अब इस चैप्टर में होगा क्या, ऐसी दो समीकरणें आएंगी और उनको अपन सोल्व करेंगे। अब दो जो समीकरणें आएंगी, जो सवाल आएंगे, उनको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं दोस्तों। तो आपके इस चैप्टर में कुल मिलाकर तीन मेथड दिए हुए हैं। पहला जो मेथड है अपना ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से कैसे इन समीकरणों को सोल्व करेंगे। दूसरा है अपने पास प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व करेंगे। तीसरा है अपने पास विलोपन विधि। विलोपन विधि से कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो तीन तीन विधियां सवाल को सोल्व करने के लिए आपके इस चैप्टर में दी गई है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। उसके पहले देख लेते हैं, जैसे मान लो एक समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल 0। तो इसमें अपन देखेंगे कि चर पद यहाँ पर दो हैं। x वाला पद ये है, y वाला पद है, और इसको अचर पद बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है? अचर पद। और इसके अगर मैं गुणांकों की बात करूं, इसके गुणांकों की बात करूं, तो यहाँ पर जो x के साथ जो गुणांक होता है उसको a बराबर लिखा जाता है दोस्तों। y के साथ जो होता है उसको b बराबर लिखा जाता है, और जो अचर पद होता है उसको c बराबर यहाँ पर लिखा जाता है। तो abc के मान हो गए हैं यहाँ पे। अगर दो समीकरणों की बात की जाए, जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है, तो इसमें भी a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 और c बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9। जब दो समीकरणों की बात की जाती है तो इनके साथ अपन a1 और a2 लगा देंगे, b1 b2 लगा देंगे, c1 और c2 लगा देंगे। अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या काम आएंगे उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ग्राफीय विधि से कैसे सोल्व करेंगे। ग्राफीय विधि से समीकरणों को सोल्व करने से पहले सबसे पहले उनकी अनुपातों की जांच की जाती है, उनके गुणांकों से जांच की जाती है कि उसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। उसके हल अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब होता है दोस्तों कि एक ही हल होगा, या फिर उसके असंगत हल होंगे, जैसे कि अनंत हल हो सकते हैं उसके, या फिर उसका कोई हल नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए उसके अनुपातों की तुलना की जाती है। देखो करते हैं। जैसे कि मान लो कोई दो समीकरण है मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। देखो कैसे करेंगे चेक। सबसे पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2, फिर निकालेंगे अपन b1 अपॉन b2, फिर निकालेंगे अपन c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 का जो मान है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको चेक करने की आवश्यकता अपन को
नहीं है। जैसे ही ये दोनों निकालेंगे, अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि इन समीकरणों के हल निकलेंगे और इसके हल अद्वितीय होंगे। कौन से हल होंगे? हल अद्वितीय होंगे। अद्वितीय होगा। हल अद्वितीय होगा इसका मतलब है इसका केवल एक ही हल निकलेगा, उसके अलावा कोई आंसर इसका नहीं आएगा, केवल एक ही आंसर इन दोनों समीकरणों का आएगा। इनके हल निकालने का मतलब है इनमें x और y की वैल्यू फाइंड करी जाती है दोस्तों। इनमें x और y की वैल्यू निकाली जाती है, उसी को इन समीकरणों को हल करना बोलते हैं। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाए, अगर a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, तो चेक किया जाता है c1/c2 को भी। अगर c1/c2 भी बराबर आ जाए, अगर ये तीनों बराबर आ जाए, तो इन समीकरणों के अनंत हल होते हैं दोस्तों। कौन से हल होते हैं? अनंत हल। अनंत हल का मतलब है कि इसमें जो दो रेखाएं बनेगी वो दोनों एक ही रेखाएं होगी। मतलब इसमें जैसे ग्राफ में बनाया जाता है इनको, इसमें अगर जो ग्राफ बनेगा उसमें रेखाएं कहीं पे क्रॉस करेगी और जिस बिंदु पे क्रॉस करती है वही इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब एक ही बिंदु पे क्रॉस करेगी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो दोनों रेखाएं बनेगी, दोनों लाइनें बनेगी, वो एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी। मतलब जो दोनों लाइनें वो एक ही लाइन है। अब एक ही लाइन है मतलब कि वो हर बिंदु पे क्रॉस कर रही है, और हर बिंदु पे क्रॉस कर रही है तो हर बिंदु इसका आंसर होगा। और एक ही रेखा पे तो अनंत बिंदु हो सकते हैं, इसलिए इस कंडीशन में इसके अनंत हल हो सकते हैं। अब एक और चेक करते हैं। अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 और ये बराबर नहीं रहे c1/c2 के, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? इस कंडीशन में जो रेखाएं बनेगी वो समांतर बनेगी और इसका जो रहेगा हल वो रहेगा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं निकलेगा, कोई आंसर नहीं निकलेगा। इसमें क्या होगा? जैसे कि दो लाइनें बनेगी, एक समीकरण से एक लाइन बनती है दोस्तों और दूसरे समीकरण से दूसरी लाइन बनती है। तो इसमें जो दो लाइनें बनेगी वो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर बनेगी, और अगर ये एक दूसरे के समांतर बनेगी तो कभी एक दूसरे को क्रॉस करेगी नहीं, और क्रॉस नहीं करेगी तो उसके हल भी नहीं होंगे। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार एग्जांपल लेके देखते हैं। अब देखो दोस्तों, इसको अपन डायरेक्ट सोल्व करेंगे, डायरेक्ट इसमें ग्राफ बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। चेक उस कंडीशन में चेक करेंगे जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि पहले इन चेक करो कि इसका हल कैसा होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय होगा, कौन सी रेखाएं बनेगी, समांतर बनेगी नहीं। तो उस कंडीशन में अपन चेक करते हैं। अगर ऐसा नहीं बोलता है क्वेश्चन में, कुछ भी वो बोलता है डायरेक्ट ही ग्राफी विधि से हल करो, तो डायरेक्ट अपन इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको देखो, सोल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, इन दोनों समीकरणों का अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। और ग्राफ पे इस वाली समीकरण की एक लाइन बनेगी, इस वाली समीकरण की एक लाइन बनेगी। अब इस समीकरण की लाइन कैसे बनेगी ग्राफ में, वो देख लेते हैं दोस्तों। देखो समीकरण एक, इसको दे देता हूं मैं समीकरण 1 और इसको दे देता हूं मैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 से देखते हैं अपन। समीकरण 1 से x + 3y = 6। इसमें अपन को क्या है कि दो बिंदु निकालने पड़ेंगे दोस्तों। कितने बिंदु निकालने पड़ेंगे? दो बिंदु। दो बिंदु कैसे निकालेंगे? अपन x का कोई मान डालेंगे तो y का मान निकल जाएगा, y का कोई मान डालेंगे तो x का मान निकल जाएगा। और जब दो बिंदु निकल जाएंगे तो ग्राफ में अपन इस समीकरण को इजीली बना पाएंगे, इस रेखा को इजीली बना पाएंगे ग्राफ में। देखो कैसे। अभी जो बिंदु निकालने होते हैं इसका सबसे सिंपल सा तरीका है, एक ही तरीका है, आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पर x = 0। किसके लिए? x = 0 के लिए यहाँ पे निकालेंगे। मतलब इस समीकरण में अपन x की वैल्यू 0 रख देंगे दोस्तों। क्या रख देंगे? 0। तो x की जगह मैंने 0 रख दिया है, प्लस 3y = 6 हो गया यहाँ पे। 0 तो 0 ही सही, और y का मान निकालना है तो 3 यहाँ पे अपॉन में
चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6/3 और इसका मान आ जाएगा 2। मतलब जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y का मान यहाँ पर 2 आ गया है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन एक छोटा सा टेबल बना लेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ बना लेते हैं इधर। इसमें यहाँ पे बीच में लाइन बना देंगे, ऊपर रख देंगे x और नीचे लिख देंगे y। ठीक है, समीकरण 1 के लिए है। इसमें जब अपने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। अब ऐसे ही जब x बराबर 0 डाला तो y बराबर आ गया 2। अब लिख देंगे यहाँ पे y बराबर 0 के लिए, तो x को x रहने देंगे प्लस 3 और y की जगह पे लिख देंगे 0 बराबर 6। ठीक है, तो x प्लस ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे कुछ 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। अब 0 तो 0 ही है, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मतलब जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 6। y बराबर 0 रखने पे x का मान आ गया 6। इसकी सहायता से, इस टेबल की सहायता से अपन ग्राफ में आसानी से इसकी रेखा को बना देंगे दोस्तों। ऐसे ही जो समीकरण नंबर 2 है उसकी भी अपन को यहाँ पे लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन टेबल बना लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अपने पास है 2x माइनस 3y इक्वल 12। वही x बराबर 0 के लिए सबसे पहले निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2x की जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस के 3y इक्वल 12। ओके, अब यहाँ पे ये तो 0 हो ही गया, माइनस 3y इक्वल 12। 0 तो 0 ही है, माइनस ठीक है, यहाँ पे 3 को कहाँ भेज देंगे अपन, इधर, तो हो जाएगा माइनस y बराबर 12/3 और इसका मान आ जाएगा y का 3 का डिवाइड करेंगे 12 में तो आ जाएगा 4 और ये जो माइनस है वो भी इधर लगा देंगे अपन। मतलब ये कि जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y का मान आ गया -4 और इसका टेबल भी अपन यहाँ पर बना लेंगे। इधर दोनों टेबल को आप एक साथ भी बना सकते हैं दोस्तों कहीं पे भी, लेकिन लिखना जरूर है कि ये कौन से समीकरण का टेबल है। तो ये 2 का है, x और y। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y का मान आ गया -4। ठीक है, अब y बराबर 0 रख देंगे फिर से। y बराबर 0 जब रखेंगे तो 2x जैसा का जैसा -3, y की जगह पे 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे तो 0 हो ही गया, बराबर में आ जाएगा 12 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जब, तो 2 अपॉन में चला जाएगा दोस्तों, तो 12/2 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x का मान आ गया है 6। ठीक है, दोनों टेबल अपन ने बना लिए दोस्तों। अब इन दोनों टेबल की सहायता से अपन ग्राफ में रेखा बनाएंगे, लाइन बनाएंगे और फिर वो दोनों लाइन अगर एक बिंदु पे क्रॉस करेगी तो जिस बिंदु पे क्रॉस करती है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अपन मिटा देते हैं इधर ग्राफ बनाने के लिए। तो देखो यार, अब अपन को ये देखना है कि ग्राफ में अपन लाइन तो बनाएंगे लेकिन लिखेंगे कहां तक, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो मान है वो कहां तक जाएंगे। तो देखो यार, एक्स अक्ष पे जो मान है वो मैक्सिमम है 6, प्लस में 6 तक लिखना है और माइनस में तो आप कहां तक ले सकते हो, 0 ही है। और वाई में देख लो यार कि प्लस में अपन को 2 तक लिखना है और माइनस में -4 तक लिखना है। मतलब वाई वाली लाइन थोड़ी लंबी बनानी पड़ेगी। तो देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब देखो x पे तो अपन को 6 तक बनाना है, यहाँ पे 0 होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2। ठीक है, ऊपर 1 2 3 ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा और इधर -1 -2 -3 -4 और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो वही 1 2 3 4 5 6
1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये ग्राफ देखो ग्राफ बना लिया अपन ने, ग्राफ में लिख दिए हैं संख्याएं हैं। तो देखो यार अपना पहला बिंदु है 0,2। 0,2 का मतलब है कि x पे तो उसका मान 0 होना चाहिए और y पे उसका मान 2 होना चाहिए। तो x अक्ष पे देख लेते 0 यहाँ पर है और y अक्ष पे देख लेते 2 यहाँ पर है। तो पहला बिंदु हो जाएगा अपना यहाँ पर। ठीक है, अगला बिंदु है अपना 6,0। मतलब x पे तो अपन को 6 ढूंढना है और y पे अपन को 0 ढूंढना है। y पे देखो 0 यहाँ पर ही है, तो ये हो जाएगा 0 अपना 6,0। अगला बिंदु, अच्छा अगला बिंदु बनाने से पहले इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे अपन। क्यों? क्योंकि इन दोनों बिंदुओं से मिला के ये रेखा बन रही है, लाइन 1 जो बन रही है वो इन दोनों बिंदुओं को मिला के बन रही है। तो इनको मिला देंगे अपन। सबसे पहले आप इसको स्केल से करेंगे दोस्तों, मेरे पास स्केल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी सीधी इसको बना देते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो टेबल है उससे अपन बिंदु उठाते हैं। 0, -4। सबसे पहले लेते हैं x पे 0 y पे -4। तो पहला बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा है अपना 6,0, मतलब x पे तो वही 6 और y पे 0, मतलब दूसरा बिंदु अपना यहीं पर है। जो दूसरी वाली लाइन है उसका दूसरा बिंदु भी यहीं पर है। अब इन दोनों को भी मिला देंगे अपन ऐसे, बिल्कुल इसी बिंदु पे मिलेगा। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो देखो यार जो ये लाइन 1 थी, लाइन 1 कौन सी समीकरण से बनी है? इस वाली समीकरण से। तो इस समीकरण को लिख देंगे यहाँ पे x + 3y = 6। ठीक है, और जो दूसरी वाली लाइन है वो यहाँ पे लिख देंगे अपन दूसरी समीकरण 2x - 3y = 12। अब अपन को ये देखना है कि यार ये दोनों जो लाइनें बनी है, दोनों समीकरणों से जो दोनों लाइनें बनी है वो कौन सी जगह पे क्रॉस कर रही है, कौन सी जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो इस बिंदु पे दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं वो अपन को देखने हैं। इस बिंदु पे देखो x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 0। तो इस वाले बिंदु के जो निर्देशांक है वो अपने पास 6,0। मतलब ये जो दोनों लाइनें जो दोनों रेखाएं बनी है वो 6,0 पर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस समीकरणों का, इन समीकरणों का जो हल होगा उसमें x का मान होगा 6 और y का मान होगा 0। देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से ग्राफी विधि से अपन इन समीकरणों को सोल्व कर सकते हैं। अगर देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होती तो इसका कोई हल नहीं निकलता। लेकिन अगर ये दोनों लाइनें एक ही होती, एक के ऊपर दूसरी लाइन बन जाती, तो उसके अनंत हल होते हैं। तो उनको अपन ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं और जो पहले अनुपात था गुणांकों की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। तो ग्राफी विधि से कैसे सोल्व करना है सवाल को वो अपने सीख लिए हैं दोस्तों। अब इसमें संख्याएं कुछ भी चेंज हो सकती है। सबसे पहले अपना मेथड वही रहेगा कि समीकरण 1 को ले लेंगे, उसमें अपन x = 0 डालेंगे तो y का मान आ जाएगा, y = 0 डालेंगे तो x का मान आ जाएगा, उससे अपनी एक टेबल बन जाएगी। फिर समीकरण 2 को ले लेंगे, इसमें भी x = 0 डालेंगे तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी और y = 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, उससे अपनी जो दूसरी टेबल है वो बन जाएगी। दोनों टेबल से अपन ग्राफ में लाइन बना लेंगे, रेखा बना लेंगे और जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे क्रॉस कर रही है वही क्रॉस पॉइंट जो होगा इसका इन समीकरणों का हल होगा। ठीक है, तो अब ग्राफी विधि के बाद अपन नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद पढ़ेंगे अपन विलोपन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि को एग्जाम्पल की सहायता से, मान लो ये दो समीकरण अपन को दी गई है और बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि से इनको सोल्व करो। तो सबसे पहले तो इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे और उसको दूसरी समीकरण में रख देंगे और दूसरी समीकरण में रखने के बाद एक चर का मान वहां पे निकल जाएगा दोस्तों, और उस एक चर का मान अपन फिर दूसरी समीकरण में रखेंगे तो दूसरे चर का भी मान वहां पर निकल जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 से मैं क्या करूंगा, किसी एक चर का मान निकाल लूंगा। जैसे अपन x का निकाल लेते हैं तो x + y = 14 है यहाँ पे। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उधर y को उधर भेज देंगे अपन, तो 14 - y हो जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू निकल चुकी है, इसको इक्वेशन 3 लिख देंगे अपन। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो x का मान है ना उसको अपन
समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से निकाला है और समीकरण 2 में रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से x का जो मान है उसको समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 है अपने पास x माइनस वाई इक्वल 4। x की वैल्यू अपन ने निकाली यहाँ पे 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले का है और इक्वल में है 4। अब 14 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस वाई 2y हो जाएगा इक्वल 4, और 14 इधर प्लस का है, इधर आते माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। अब y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इधर 4 माइनस 14 इधर पूरा लिख देता हूं पहले में, माइनस 2y और 4 माइनस 14, तो 4 माइनस 14 यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10/2, तो y की वैल्यू आ गई है 5। जब एक चर का मान जब निकल जाता है तो उस मान को तुम इन दोनों समीकरणों से कोई से भी समीकरण में रख दो, तो दूसरे चर का मान भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो समीकरण 1 से निकालते हैं, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, कोई से भी समीकरण से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 है अपने पास x प्लस वाई इक्वल 14। अब x प्लस वाई इक्वल 14 है, तो y की वैल्यू अपन को पता है, निकाल चुके हैं, 5 है, तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 को उधर भेज देता हूं मैं, तो हो जाएगा 14 माइनस 5 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9। तो x की वैल्यू 9 आ चुकी है और y की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो इस टाइप से, इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को नाम दे देंगे 1 और 2। किसी भी एक समीकरण से अपन एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे। तुम तो ये याद रख लो कि अपन समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे और उसे समीकरण 3 दे देंगे। फिर जो वैल्यू अपन ने निकाली है समीकरण 3 में, उसको अपन समीकरण 2 में रखेंगे। 1 से निकालिए तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालिए तो 1 में रखेंगे। और समीकरण 3 से मैंने जो x का मान निकाला है वो समीकरण 2 में रख दिया है। समीकरण 2 थी अपने पास x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो x माइनस वाई, x की जगह पे रख दिया मैंने 14 माइनस वाई, x की जगह 14 माइनस वाई रख दिया है, फिर माइनस वाई जैसा का जैसा, 4 जैसा का जैसा। मेरे को यहाँ से y की वैल्यू निकालेगी, क्योंकि इस समीकरण में केवल y ही अननोन है, y की तो संख्या है। तो माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा 4, और 14 इधर गया तो माइनस का हो गया। अब 4 माइनस 14 माइनस 10 हो गया, और माइनस 2y जैसा का जैसा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करी तो 10/2 इक्वल 5 आ गया है अपने पास, ठीक है। जब y की वैल्यू आ गई है, y का मान जब निकाल चुके हैं, तो उसको अपन समीकरण 2 में रख देंगे। अब सॉरी, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन अपन समीकरण 1 में रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल 14, तो x प्लस 5, y की जगह में रख दिया 5 बराबर में 14, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर आ गया 9। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। अब एक और विधि है विलोपन विधि, उसको भी एक एग्जाम्पल की सहायता से अपन समझ लेते हैं। तो देखो यार, समझते हैं विलोपन विधि को एग्जाम्पल की सहायता से। 2 समीकरण देगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि विलोपन विधि से हल करो। तो सबसे पहले इनका नामकरण कर देंगे 1 और 2, ठीक है। नामकरण के बाद क्या करना है, अब इसमें देखो विलोपन विधि में क्या करना होता है, दोनों समीकरणों को जोड़ के या घटा के, दोनों समीकरणों को जोड़ के या घटा के किसी एक चर का विलोप करना होता है। क्या करना होता है, विलोप। विलोप मतलब उसको हटाना होता है। जब दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तो उसमें से एक चर गायब होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पे 3 और 2 5x हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लस माइनस के हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, बराबर में 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। मतलब दोनों चर यहाँ पे रहेंगे, कोई भी चर नहीं हटेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं अपन, किसी भी एक समीकरण को गुणा कर देते हैं किसी संख्या से दूसरे चर के बराबर बनाने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। अभी दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो घटाने पे या जोड़ने पे गायब होंगे। अब जैसे यहाँ पे मान लो दोनों प्लस माइनस के हैं, अब अगर यहाँ भी 4y होता तो इन दोनों को जोड़ने पे जो y वाला है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाता और x यहाँ पे बचता अपने पास, उसको अपन सोल्व कर लेते। तो अपन क्या करेंगे, इस जो समीकरण 2 है इसमें यहाँ पे 4y बनाने की कोशिश करेंगे। अब 4y कब बनेगा, जब इस 2 को मैं किससे गुणा कर दूं, 2 को।
अब इस 2 को मैं अकेले तो गुणा कर नहीं सकता, पूरी समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो समीकरण 2 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। 2 को 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। तो करते हैं गुणा। अब यहीं पे गुणा करके लिख देते हैं अपन डायरेक्ट। जब 2 को 2 से करेंगे तो 4x, मतलब यहाँ पे पीछे लिख देंगे इंटू 2 को 2 से कर लिया, फिर 2 को 2 से करेंगे, मतलब माइनस के 4y, चिन्ह चेंज नहीं होंगे ना, बराबर में 4। ये हो गया अपने समीकरण 3। जो समीकरण 2 है वो समीकरण 3 है, दोनों बराबर ही है, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 3 पे बात करते हैं। जो 2 थी वो 3 बन गई है। अब 1 और 3 को देख लेते हैं कि इनको यार जोड़ने या घटाने पे कोई विलोप हो रहा नहीं हो रहा। तो देख लो यार, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 प्लस 3 करने पर, माइनस भी करना पड़ सकता है बहुत से सवालों में, माइनस करेंगे ना तो फिर ये नीचे वाले के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। समीकरण 3 करने पर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो कैसे जोड़ेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10, 4x माइनस 4y बराबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। जब जोड़ते हैं तो इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने की कंडीशन में अगर मान लो यहाँ पे अपन को माइनस करना होता, घटाना होता, तो क्या होता है, फिर यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगे जाते हैं। जैसे ये इसके आगे प्लस है तो ये माइनस बन जाता है, ये माइनस प्लस बन जाता है, और ये प्लस है तो माइनस बन जाता है। फिर इस चिन्ह को देखते, फिर इस चिन्ह को देखते, तो यहाँ पे जैसे 3x है, फिर माइनस 4x हो जाता है, तो माइनस का x बचता है ऐसे। लेकिन वो किसमें, घटाने की कंडीशन में। अभी अपन को जोड़ना है, इसलिए चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो 3x और 4x यहाँ पे हो जाएंगे 7x, और जो 4y और माइनस 4y है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये हो गए कैंसिल अपने पास, ठीक है। बराबर में इधर 10 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 14, ठीक है। अब 7x इक्वल 14 आ गया, यहाँ से x की वैल्यू बिल्कुल फाइंड कर लेंगे अपन। तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 14/7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बिल्कुल जब एक चर का मान निकल गया है, x का मान निकल गया है, तो बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि की तरह इस मान को इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो दूसरे चर का मान भी अपन यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। देखो कैसे, समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 3x प्लस 4y इक्वल 10, ओके। अब 3x, x की जगह पे यहाँ पे रख दूंगा मैं 2, तो ये जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। 3 इंटू 2 6 प्लस 4y बराबर 10। y का मान निकालना है, 6 को उधर भेज दो, जा भाई यहाँ से जा, तो 4y बराबर हो जाएगा 4, और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4/4 बराबर 1। तो देखो यार, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। क्या किया, कुछ नहीं किया, 1 और 2 लिख दिया, समीकरण के नाम दे दिए। अब ये देखना होता है कि इन दोनों समीकरण में यार जोड़ने या घटाने पे कोई चर विलोप तो नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी नंबर से, ताकि वो सेम सेम बन जाए। मतलब ये जो इनके गुणांक है, या तो x के गुणांक सेम होने चाहिए दोनों में, या y के गुणांक सेम होने चाहिए, ठीक है। चिन्ह तो प्लस माइनस से चेंज हो ही जाते हैं। अब इसमें सेम नहीं थे तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को y का मैं सेम बनाना चाहता था, तो यहाँ पे 2 को किससे गुणा कर दिया, 2 से। पूरी समीकरण 2 से गुणा हो। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। देखो इन दोनों के चिन्ह यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए मैंने समीकरणों को जोड़ा है। अगर दोनों के चिन्ह सेम होते, दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते, तो अपन क्या करते, दोनों समीकरणों को घटा देते, माइनस कर देते, तो फिर चिन्ह चेंज हो जाते और फिर उनको घटा देते अपन। अब प्लस किया है तो इन दोनों को प्लस कर दिया, ये कैंसिल हो ही गए, और इन दोनों को भी प्लस कर दिया है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। अब समीकरण 1 से वही जो x का मान है उसको रख देंगे अपन किसमें, समीकरण 1 में। x की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर दी तो कितनी आ गई 1। तो देखो यार, इस विधि से, विलोपन विधि से इस प्रकार से अपन सवाल सोल्व कर सकते हैं, x और y के मान निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में सवाल यही आएगा कि सवाल दे देगा 2 समीकरण और बोल दे कि विलोपन विधि से, ग्राफी विधि से या प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करो, ठीक है।
या फिर हो सकता है कि 2 समीकरण दे दे और तीनों विधियों से सोल्व करवा ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपन को कुछ नहीं करना है, तीनों विधि में अलग अलग मेथड है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आई होप आपके समझ में आया होगा चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाय।